क्षेत्रों की यह तस्वीरें आपके सामने है। 3 जगहों की तस्वीरें हम आपके सामने दिखा रहे हैं, जहां पर कहीं पर बारिश, कहीं पर ओले तो कहीं पर फसल बर्बाद होने की खबरें लगातार सामने आ रही है। मध्य प्रदेश में शनिवार की शाम से अचानक से मौसम में बदलाव आ गया। भोपाल में शाम को बादल छाने के बाद में तेज बारिश होने लगी। रतलाम, बैतूल और राजगढ़ में तेज बारिश हुई है। आगर जिले के नलखेड़ा में ओले भी गिरे हैं। इंदौर में तेज हवाओं के साथ में कई जगहों पर बूंदाबांदी के साथ में तेज बारिश अलग अलग क्षेत्रों में लगातार हो रही है। ग्वालियर में आंधी चलने की खबरें सामने आ रही है। प्रदेश के कई इलाकों में सुबह से ही बादल छाए हुए थे। वहीं धार में आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौत होने की भी खबर सामने आ गई है। तेज आंधी और बारिश के कारण शाजापुर जिले में शुजालपुर और खंडवा में खेतों में खड़ी हुई फसल भी बिछ गई है। साथ ही लहसुन, प्याज, गेहूं और मसूर की फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। वहीं सबसे ज़्यादा नुकसान मंदसौर में बताया जा रहा है, जहां पर जांच अधिकारी भी फसल के नुकसान का आकलन करने के लिए मौके पर पहुंचे। वहीं अचानक से ओलों की इन बारिश के कारण किसानों के चेहरे पर मायूसी छा गई है। मंदसौर के क्या हालात है आपके सामने हैं और किसानों का क्या कहना है, आप भी जरा सुनिए। यह तकलीफ तेरे का तो बोलना चीरे लगाए हुए थे, ये भी पूरी धुल गई, चीर भी नहीं बची। अरे कई नहीं जो थे सब साफ फिर वो पानी से तो और बच जाता से नहीं बचे, ये टूट के नीचे गिरे। पानी दिया तो नुकसान नहीं है, अंदर सर टूटे हुए बोले। चलिए आपका एक चीरा जाइए पूरे खत्म हो गया, टूट गई। कई दाना में दूध ही कौन है, कुछ भी नहीं है, कई नहीं। और इसमें पानी घुस जाता है तो पानी भी घुसता सर, ये प्लस इसके पत्ते टूट गए। ये खत्म, ये भी धुल गया, पानी चला ये तो जो चीरा लगे तो नहीं, आज जो चीरा लगा था वो भी धुल गया सर। शुरू होने के पहले यदि होता वो तो फिर कोई दिक्कत नहीं थी। अभी अच्छा ये भी पत्ते खत्म हो गए ना, पत्ते खत्म हो गए, आगे कुछ भी नहीं आना, कहाँ से बस कई कौन खत्म हुई है टोटल आराम कई नीचे पोजीशन। निवेदन है सर, सरपंच साहब भी है, मैं भी पूर्व जनपद अध्यक्ष हूँ कि आप धरिया खेड़ी, गुराड़िया और गुड़बेली 100% नुकसान है सर वास्तविक। तो आपसे विनम्र रिक्वेस्ट है कि आप इसको जो है 100% कर देंगे और इसमें भी औसत में भी अगर कुछ छूट मिल जाए। ये तो क्या है कि नार्कोटिक्स का है। हाँ, पर कभी अगर कुछ और हो जाए तो ठीक है, इनकी रिपोर्ट हमारे यहाँ से जाएगी, है ना। ये अमल की कंडीशन नहीं करता मन क्या पड़ी रिपोर्ट आ रही यार, एक ही तो विकास अरे वो नहीं जाएंगे, लेकिन जो भी रहे गाड़ी पे चलेगा। आपके बंगले पहुँच जाओ और एक आध ओलावृष्टि हुई थी, अभी यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या कुछ देखने को मिला है? अभी मंदसौर तहसील के कुछ गांव में और मलारगढ़ पिपलिया मंडी के आसपास के क्षेत्रों में भयंकर ओलावृष्टि हुई है और सरकार ने इसका संज्ञान लेते हुए तुरंत तहसीलदार साहब को भेजा है और ग्राम पंचायत के सरपंच साहब, पूर्व सरपंच साहब, हम सब लोग खेतों में जा रहे हैं। ये बर्फ़ मेरे हाथ में अभी भी है, जो अभी पिछले 3 घंटे पहले ओले गिरे थे और निश्चित रूप से गेहूँ में, अफीम में और अन्य फसलों में बहुत मतलब 100% नुकसानी कुछ गांव में हुई है और सरकार उस पर निश्चित रूप से संज्ञान लेगी। और माननीय तहसीलदार जी हमारे बीच में हैं, जो जिनने सर्वे किया और आपने भी स्वीकार किया है कि नुकसान हुआ है। मैं इस आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से भी मांग करना चाहता हूं कि गेहूं और इनकी नुकसानी का तो मिलेगा ही सही, पर अफीम में भी कहीं औसत में छूट देने का अगर राज्य सरकार के द्वारा प्रस्ताव भेजा जाएगा तो निश्चित रूप से किसानों को राहत मिलेगी। 12 बजे से पानी शुरू हुआ और 1 बजे के बाद में ओला शुरू हो गए थे, तो लगभग ये 3 बजे तक ओले गिरे और गेहूँ और अफीम की फसल में सबसे ज़्यादा नुकसान जिस किसानों ने, अभी सभी के चीरा चल रहा है और लगभग आधा से ज़्यादा चीरा लगा दिया था आज का, उसमें भी सब अफीम धुल गई है, पत्ते बिल्कुल नष्ट हो गए। इसमें केंद्र सरकार किसानों को राहत दे ताकि इसमें कुछ भी नहीं बचा है। औसत नहीं हो सकती, जो केंद्र सरकार 60 मतलब किलो हेक्टेयर के हिसाब से ले रही नहीं, तो किसानों की ये हालत है कि अब किस स्थिति में वो इस लाइसेंस को बचाए।
और गेहूं की स्थिति तो यह है कि सर हम जैसे कि बोनी करते हैं ना, उस टाइम पे जब गेहूं फूंकते हैं हम, तो उससे भी ज़्यादा अभी खेत में देखो आप, तो जैसे अपनों ने यूँ मुट्ठी भर भर के डाल रखे, वो स्थिति गेहूं की है। गेहूं तो कुछ भी नहीं बचे हैं। 100 में से 100% गेहूं ख़त्म हो गए। अलसी में भी लगभग काफ़ी नुकसान है, पूरी नीचे गिर गई ज़मीन पे, और इसबगोल ख़त्म हो गया है, और चने भी कटे हुए, कुछ नहीं बचे। जो भी फसल है इसमें दायरा खेड़ी, गुड़बेली और गुराजा देदा में 100% से भी ज़्यादा नुकसान है। अभी यहाँ तहसीलदार साहब भी अपने साथ ही खड़े थे, और उन्होंने भी देखा है, उन्होंने भी कहा कि वास्तविक में 100% नुकसान हुआ है। तो हमारा ये अनुरोध सभी किसान भाई खड़े हैं कि गेहूं में भी 100% राहत दे, और अफीम में तो राज्य सरकार का कम ये है। सांसद महोदय और राज्यसभा सांसद सब मिलकर ने केंद्र सरकार को अवगत कराए कि अफीम में जिन किसानों के लाइसेंस के चीरे चल रहे थे उसमें कुछ भी नहीं बचा है। नाम बताएं आपका? मेरा नाम चंद्र सिंह सिसोदिया, गुड़बेली में। वैज्ञानिकों का कहना है कि बारिश और बादल छाने के बावजूद भी दिन व रात के तापमान में ज्यादा अंतर नहीं आएगा। 7 मार्च के बाद में गर्मी का असर और भी बढ़ जाएगा। वहीं रविवार को भी ऐसा ही मौसम बना रहेगा।